प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया है आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC है। तो फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो चित्र हमें दिया गया है, ये है पहला और ये है दूसरा। तो पहले वाले चित्र में हमसे पूछा जा रहा है कि EC का मान बताइए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और दूसरे वाले भाग में हमसे पूछा जा रहा है कि AD का मान बताइए, यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आपने थेल्स प्रमेय को नहीं पढ़ा है तो पहले आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप उस प्रमेय को अच्छी तरह से देख लीजिए, तब जाके ये सब क्वेश्चन आपको काफी आसान लगने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो थेल्स प्रमेय हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, उसमें किसी एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए, अर्थात एक रेखा खींची जाए, तो ये जो रेखा है इन दोनों शेष भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित करती है। तो यही हमारी थेल्स की प्रमेय है। तो सबसे पहले हम अपने हल में इस भाग नंबर 1 की बात करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय हमारी थी कि AD/DB, यहां भी देख सकते हैं AD/DB बराबर होता है AE/EC, AE/EC, यही है थेल्स की प्रमेय। तो सबसे पहले हम चित्र 1 में थेल्स प्रमेय को लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र 1 में, तो इन सब के स्थान पर हम इसके मानों को रखेंगे। तो AD के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5/DB, तो DB के स्थान पर 3, अभी हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे जो हमारा रिजल्ट आएगा। AE/EC, तो AE 1 सेंटीमीटर है और EC क्वेश्चन मार्क, तो EC को हम EC रहने देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं या EC का गुणा 1.5 में होगा, तो 1.5 EC हमको मिलेगा, और 1 का गुणा 3 में होगा, या केवल EC का मान हमें चाहिए तो 3/1.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि EC में 1.5 से गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 दूना 3 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें EC का मान 2 मिला है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर। तो एक रिजल्ट हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरे चित्र की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र सेकंड। तो चित्र सेकंड में ये जो DE रेखा है BC के समांतर है। तो कहने का मतलब यहाँ भी थेल्स की प्रमेय हम लगाएंगे, अर्थात AD/DB बराबर AE/EC। तो इसी बात को यहाँ पर भी लिख लेंगे, लिखेंगे या AD, तो AD तो पता करना है, तो AD रहने दीजिए, और बटे DB, तो D से लेकर B तक 7.2 है, तो यहाँ भी अभी हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, और AE 1.8/EC, और EC का मान 5.4 है। तो कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे या। देखिए, जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात तिर्यक गुणा। तो AD का गुणा 5.4 में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5.4 AD, और बराबर 7.2 का गुणा 1.8 में होगा, तो 7.2 गुणे 1.8, या तो केवल AD का मान हमें चाहिए। तो ये जो 5.4 है AD के साथ गुणा किया है, जाके भाग देगा, तो लिख देंगे 7.2 गुणे 1.8 और पूरे के बटे 5.4। तो इसके गुणा और भाग को काफी आसान बनाने के लिए ऊपर हम 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा कर देंगे, तो दशमलव सब गायब हो जाएंगे। तो 7.2 गुणे 1.8 और बटे 5.4, ऊपर हम 100 से गुणा कर रहे हैं और नीचे भी हम 100 से ही गुणा करेंगे। AD बराबर, ध्यान से देखिए, एक अंक पर यहाँ दशमलव है और एक अंक पर यहाँ दशमलव है। तो ये जब 100 से गुणा होगा तो ये 72 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो 72 गुणे 18, और जो नीचे की बात है, तो जब हम 5.4 में 100 से गुणा करेंगे तो हमको 540 मिलेगा। यहाँ पर लिख देंगे 540। तो बराबर, ध्यान से देखिए, 18 से इसे हम काटेंगे तो होता है 18 × 3 = 54, तो इसका 0 तो बचा है, तो 0 यहाँ पर लगा देंगे। तो हमें मिला 72/30, और इसे भी हम काटेंगे तो 2 से कटेगा, तो 36 दूना 72 होता है और 15 दूना 30 होता है।
शायद ये अब नहीं कटेगा, तो हम इसे ऐसा कर देते हैं कि 36 में 15 से भाग दे देंगे। तो 15 दूना 30 और 6 बचा है, तो 15 चौका 60, तो 2.4 हमको मिलेगा 36 में 15 से भाग देने के बाद। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो AD बराबर हमें मिला 2.4 सेंटीमीटर। ये है इसका एक रिजल्ट और ये था इसका पहला रिजल्ट। ये पहला रिजल्ट और ये दूसरा रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।